मोहित बजाज साइबर एक्सपर्ट हैं, वो फिलहाल हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। मोहित जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि डिजिटल अरेस्ट ये कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी लोगों को हो, लेकिन ठग जो है वो इसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी बड़ी ठगियों को अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा और ये रिपोर्ट अभी जो चली थी उसमें कई नामी गिरामी लोगों को इन ठगों ने अपना शिकार बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से जो ये ठग हैं वो वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सर्वप्रथम तो जनतंत्र टीवी के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी। देखिए, जो डिजिटल अरेस्ट है, हम्म। डिजिटल अरेस्ट आज के साइबर अपराध के युग में, जो डिजिटल इंडिया का युग चल रहा है जिसमें साइबर अपराध सबसे टॉप में है, ये सबसे बड़ा इशू बनकर समक्ष आ चुका है। हम्म। इसमें जो अमूमन टारगेट जो किया जाता है वह या तो रिटायर्ड किसी न किसी विभाग से रिटायर्ड जो अधिकारी होते हैं उन्हें, या बड़े उद्योगपतियों को, या फिर कहीं ना कहीं इस प्रकार के सम्मानित जनों को टारगेट किया जाता है जिनके पास उनके खाते में अधिक से अधिक धन साइबर अपराधियों को मिल जाए। जी। और इसके लिए मैपिंग ग्लोबल ज्योग्राफी ऑफ साइबर क्राइम विद द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट के अंतर्गत देश को, मतलब टॉप 15 देशों में इन साइबर अपराधों को टेक केयर किया गया, देखा गया कि किस देश में सबसे ज्यादा साइबर अपराध हो रहा है। इसमें सबसे पहले में रशिया, दूसरे में यूक्रेन, तीसरे में चीन था, और जो भारत का संख्या थी, भारत की संख्या थी, वो 10वें नंबर पे थी। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, इसमें डिजिटल अरेस्ट सबसे बड़ा खामी निकल कर सामने आती है। अभी हाल फिलहाल में जैसे आपने देखा कि ओसवाल साहब के साथ जो हुआ, वरदान ग्रुप के चेयरमैन, उनके साथ जो 7 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट हुआ, मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट था। और इसमें लुधियाना पुलिस के साथ हम जैसे साइबर एक्सपर्ट मिलकर और भारत सरकार यानी MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के I4C यानी इंटीग्रेटेड साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर मिलकर, साइबर क्राइम कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया मिलकर अब तक 5 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि को पकड़ा गया है अभी, जिसको फ्रीज कर दिया गया है। और इसमें अब आगे कानूनी कार्यवाही होते हुए संबंधित कोर्ट के माध्यम से अब अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा मोहित जी, जिस तरीके से आपने बताया साइबर क्राइम जिस तरीके से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर मैं आसान भाषा में कहूं, क्योंकि आम जनमानस को समझ में आना चाहिए, हमारा मोटिव यही है इस कार्यक्रम को करने का कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो हम यहाँ पहुँचा सकें। अगर हम बात करें आसान भाषा में, तो पूरा जो खेल है वो डर का है। कहीं ना कहीं एक डर क्रिएट किया जाता है और उसके बाद किसी को भी इस डर के जाल में यहाँ पर ये जो साइबर ठग है वो फंसा लेते हैं। उसके बाद इस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि सामने वाले को लगता है कि हाँ इसमें कुछ भी फेक नहीं है, या इस तरीके का माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि वो उस जो डर का जाल है उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के कोई उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम जैसा आपने कहा कि इसको सरल भाषा में समझाइए, तो पहले मैं समझाता हूं, फिर आपने कहा इसका समाधान बताइए, वो समाधान भी मैं आपको बताता हूं। जी। देखिए, सरल भाषा में अगर कहें तो ये सारा खेल डर का और जानकारी के अभाव का है। जी। अगर बात करें परिवार के किसी सदस्य या फिर खुद ही उस व्यक्ति को, जब कहा जाता है कि आपके ऊपर कोई पार्सल या आपके आधार कार्ड से कोई फर्जी बैंक खाता या आपके अकाउंट में कोई फर्जी अमाउंट या मनी लॉन्ड्रिंग आदि केसेस में आप इन्वॉल्व हैं, तो वह आदमी इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग कि सामने वाला जो एक एनवायरनमेंट पुलिस अधिकारी के वेशभूषा में जो बना हुआ है, अननोन नंबर से जो उसके व्हाट्सएप नंबर पर कॉल आ रहा है वह पूर्ण रूप से फेक है, वह उसको ना जानते हुए उसको पूरा एक रियलिस्टिक लुकअप में ले आता है। अब जैसे अभी जो ये वरदान ग्रुप के चेयरमैन साहब के साथ हुआ, इसमें आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वेशभूषा में कोई बैठा, यानी कि DY चंद्रचूड़ साहब की तरह कोई वहां पर बैठकर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही है। आप सोचिए, कभी आम अधिवक्ता बनकर अधिवक्ता समाज को पूर्ण रूप से बदनाम किया जाता है, तो कभी हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों की गरिमा को इस प्रकार से खंडित किया जाता है, और कभी
पुलिस अधिकारी बनकर वर्दी को बदनाम किया जाता है। आप जी। देखिए ये साइबर अपराधी अब डिजिटल अरेस्ट के नाम से किस प्रकार से लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और बिल्कुल। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, डर का सबसे बड़ा खेल है। हम्म। अगर जो डर गया, समझो उसके साथ साइबर अपराध हो गया। इसलिए डरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इसमें, उसको ऑथेंटिक हाँ जी। जानकारी लेना जरूरी है। फिर अब इस पर मैं समाधान की तरफ अग्रसर हो जाता हूँ कि इसका समाधान क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, ठीक। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी मोहित साहब बताइए। जी, तो मैं कह रहा हूं अब इसके समाधान की तरफ हम आ जाते हैं कि इसका समाधान क्या है। जी। देखिए, कभी भी अगर आपको इस प्रकार का अननोन कॉल आता है, हाँ। तो सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से खुद, जैसे कहते हैं जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कंप्यूटर अपने आप को टेस्ट करता है। जी। इसी प्रकार से सर्वप्रथम आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि क्या सामने वह सत्य है या नहीं। अपने आप से उस चीज की जानकारी प्राप्त कीजिए, इसमें अवेयर होने की जरूरत है। और ऐसे कोई भी पुलिस अधिकारी आपको व्हाट्सएप पर या कोई भी कोर्ट आपको व्हाट्सएप पर कॉल करके इस तरीके की सूचना प्रेषित नहीं करता है, तो इसके लिए हमें अवेयर होने की जरूरत है। दूसरी चीज कि अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी ने आपको डिजिटली अरेस्ट करने की कोशिश की है, जी। तो ऐसे समय में आप सरकारी हेल्पलाइन 1930 यानी 1930 को कॉल कर सकते हैं। या फिर एक बड़ी अच्छी पहल है, एक मोबाइल एक ऐप है जिसको आप मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, साइबर क्राइम कंट्रोल की। और साथ में एक साइबर क्राइम कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की एक मोबाइल ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सामने अगर आप अरेस्ट, आपको लगता है कि मैं अरेस्ट हो भी गया हूं, उस समय ही आप अपनी सूचना उस पर तुरंत दे सकते हैं। उस पर व्हाट्सएप चैट जैसी सुविधा भी है जिसमें आप तत्काल सूचनार्थ करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। जैसी आप जानकारी देंगे, आपके निकट थाने को तत्काल प्रभाव से सूचित किया जाएगा, आपकी लोकेशन को निकाला जाएगा। और ऐसे आरोपी जो आपको डिजिटली अरेस्ट होने की बात कह रहे हैं, उनकी धरपकड़ हो सकता है कि उसी समय के अंदर अंदर उनकी धरपकड़ हो जाए। तो अब इन ऐसे साइबर अपराधियों से लड़ने के लिए अगर एक तरफ भारत सरकार पूर्ण रूप से अपनी कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ हम जैसे जो साइबर के फील्ड में, फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए एडवोकेट है, हम लोग भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्योंकि भारत की अखंडता और एकता पर प्रहार करने वाले प्रत्येक ऐसे आरोपियों को ढूंढ ढूंढ कर सीधा सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अभी इसी क्रम में उत्तराखंड एसटीएफ के साथ भी हम लोग ने काफी अच्छा कार्य किया। अभी हाल फिलहाल में वाराणसी के अंदर जब एक रिटायर्ड शिक्षिका के बैंक खाते से करीबन 2.5 करोड़ के आसपास का अमाउंट लूट लिया गया था, तब भी उसको इस तरीके से मतलब अमाउंट को पकड़ा गया। और पता चला कि उसके अंदर आईसीआईसी बैंक के रीजनल मैनेजर समेत एचडीएफसी का कैशियर इन्वॉल्व है। तो फिलहाल इसकी इतना बड़ा टॉपिक है जिसमें अवेयर होने की सबसे पहले जरूरत है। फिर दूसरा, उसका सिस्टम अगर हो जाता है तो आगे की अग्रिम कार्रवाई क्या करनी है वो भी जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। जीएस अवाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीसीपी हैं। अवाना साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। हम लगातार चर्चा कर रहे थे डिजिटल अरेस्ट को लेकर। हैरान कर देने वाली बात तो यही है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कानूनी भाषा में कोई शब्द है ही नहीं, ऐसी कोई टर्म ही नहीं है। और ठगों की भाषा में ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हजारों करोड़ों की ठगी पिछले कुछ समय में ही यहाँ पर अंजाम दे दी गई है। लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। यही कारण है कि ठग जो हैं वो इसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मैं तो इसमें एक ही बात कहूँगा कि जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है जी। अभी तक अच्छे पढ़े लिखे लोग इसके चक्कर में आते हैं। वो सोचते हैं कि सब चीज़ डिजिटल है तो पुलिस का काम अरेस्ट करने का भी डिजिटल है। जी। अरे भाई, बिना फिजिकल आए हुए कैसे अरेस्ट हो जाएगा? बिल्कुल है, पुलिस का तो काम ही नहीं हो सकता इस तरह से। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो लोगों को इतनी मोटी बात पता नहीं है। रोज इस तरह के किस्से आ रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट किया, उसको घर में 2 दिन रखा, ये किया वो किया, और उससे सारी जानकारी लेते रहे। और मुझे तो जब ताज्जुब होता है कि सीनियर ऑफिसर्स को, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स को, एसपी को, डीआईजी को भी बैठा हुआ दिखा देते हैं और वो बात कर रहे हैं कि मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा कभी होता है? कॉमन सेंस की बात।
ऐसा कभी होता है? और जैसा बताया कि चीफ जस्टिस को दिखा दिया, उन्हें पता ही नहीं है कि ये फॉल्स जो है प्रोसीडिंग है। वही और हमारा एक साहब, हम पहले भी जैसे चर्चा कर ही रहे थे, मोहित बजाज जी साइबर एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम चर्चा यही कर रहे थे कि पूरा खेल जो है वो डर का है। जब आपको इतना ज़्यादा डरा दिया जाता है तो कॉमन सेंस भी काम नहीं आता। जैसा कि आप कह रहे हैं तमाम चीज़ें कि कॉमन सेंस की बात है कि फिजिकली अगर आपको अरेस्ट किया ही नहीं जा रहा है तो डिजिटल अरेस्ट आपको कोई कैसे कर सकता है। लेकिन डर इतना ज़्यादा बना दिया जाता है, इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि जो पीड़ित है वो समझ ही नहीं पाता आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और यही मकसद है कि आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डर उसके अंदर होता है, पर इतनी बार कहते कहते ये कि किसी दूसरे से कंसल्ट कर ले। जी एक पुलिस स्टेशन का नाम ले रहा है, उस पुलिस स्टेशन से वेरीफाई कर ले कि साहब आपने ये कोई पुलिस अफसर भेजे, ये कुछ हुआ है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। आज कानून हमारे पास है, कानून में कोई प्रोविजन नहीं है बीएनएसएस में कि इस तरह से अरेस्ट हो, डिजिटल अरेस्ट हो। जी किसी से भी आस पड़ोस में भी अगर एक बार बात कर ले तो और वो इतनी जल्दबाजी की जाती है, इस तरह से कुछ नहीं। अरेस्ट का एक प्रोसीजर है, सबको पता है कि अरेस्ट कैसे होती है, ऐसे नहीं होती है। जी घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया, उन्होंने मान लिया और फिर जो वो कहते गए, और फिर साथ में ही ये भी कह दिया कि साहब आपकी अरेस्ट को रोक देंगे, आप इतने पैसे दे दें, ये दे दें। एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड और सब कुछ सामने है, दिख रहा है। तो ऐसी कौन सी अरेस्ट है ये भाई? थोड़ी सी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। ठीक। और इस अनअवेयरनेस का वो फायदा उठाते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी बात करेंगे, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, और वो उनके सामने हिप्नोटाइज टाइप हो जाता है, और जैसे जैसे वो कहते जाते हैं वैसे वैसे वो करता जाता है। बिल्कुल। और यही इसी तरह से वो पूरी ठगी करते हैं। मैं तो अब नया जो कानून आया है बीएनएस, हाँ उसमें सेक्शन जो है 3 ऑर्गेनाइज क्राइम का सेक्शन है 111, हाँ जिसमें साइबर क्राइम को भी शामिल किया गया है। जी और ये पूरे ऑर्गेनाइज गैंग है, इनको पकड़ के अच्छी तरह से, जहां भी अब ये कोई इंडिविजुअल ऑफेंस नहीं है, ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है। जी और बीएनएस में ये सब कुछ प्रोविजन है। तो अगर लोगों को नजर आता है कोई भी इस तरह का शख्स हुआ, उसे बताए। होता क्या है कि इनका सारा खेल क्या है कि जो सर्वर हैं वो हैं आउटसाइड इंडिया। जी तो जब उसकी ट्रैकिंग करते हैं, मैं दिल्ली पुलिस का जो साइबर क्राइम सेल था जी उसको मैंने ही इस्टेब्लिश किया था। हाँ और उस वक्त भी इतने इस तरह के डिजिटल वगैरह नहीं थे, हाँ परंतु जो भी क्राइम थे, और मैंने एफबीआई से उस टाइम पे बात की थी जी जी और उनसे पूछा भाई आप लोग तो बड़े एडवांस है, हमें बताओ कि क्या करना चाहिए। उस वक्त एक स्कैम चलता था जिसको लोटो लॉटरी कहते थे। जी तो उनसे बात करी थी कि हम आपका दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। मैं वेट करता रहा, फिर उनका जवाब आया कि हमने जवाब भेज दिया है। उसमें यह था कि गेट योर पीपल एजुकेटेड। द ओनली वन लाइनर रिप्लाई आई रिसीव फ्रॉम देम। तो उस वक्त भी यही बात थी, और आज जो कुछ हो रहा है वही है। इसकी की है अवेयरनेस, बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जब इस तरह से ये चलता है तो मेरा तो सबसे रिक्वेस्ट है, आपने ये कार्यक्रम किया बहुत अच्छी बात है, जी और सबको भी करना चाहिए, जी और डिटेल में अच्छी तरह से बताना चाहिए कि किस तरह से हो रहा है। मैं मोहित बजाज जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि जी किस तरह से किसकी हेल्प ले सकते हो ठीक। आप। उस पुलिस का भी नंबर है, साइबर जो फ्रॉड के ये सारे दुनिया भर के नंबर हैं, पब्लिश हो रहे हैं। जरा सी भी थोड़ा सा एक बार करेंगे तो वो ऐसे लोग पकड़ में भी आएंगे और वो चीटिंग से बच जाएंगे। ठीक है। तो मोहित जी, अवाना जी ने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर बताई, यानी कि एक तरह से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ठग जो है वो अपग्रेड होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम का तरीका जो था वो थोड़ा सा यहाँ पर अपग्रेड कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिकार बनाया जा सके। डर का खेल है, सतर्कता यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई इस
चंगुल में फंस जाता है तो कैसे रिकवरी हो सकती है, कैसे वो बच सकता है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। थोड़ा एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या क्या वो कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि इस तरीके के डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सके। जल्दी से, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। देखिए, अगर कम समय में बताना है तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाए इसको समझाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जी। सर्वप्रथम हमें किसी भी अननोन कॉल या अननोन वीडियो कॉल से बचना चाहिए। अगर है। फिर भी आपके साथ इस प्रकार का कोई अपराध हो जाता है या आपको कोई जो ये डिजिटल अरेस्ट वाला शब्द है, जैसे अभी बात कही, पहले पढ़िए कि कानून है ही नहीं इसका। जिसका कानून ही नहीं है उसमें आप आरोपित कैसे हो जाएंगे? ठीक है। और जैसे कि जो बीएनएस है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 111 की बात अभी की गई, ऑर्गेनाइज क्राइम, तो अब इस बारे में भी लोगों तक जानकारी पहुंचना जरूरी है कि भाई इस संदर्भ में भी मतलब क्या कुछ किया जा सकता है। दूसरी चीज, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, अब उनकी भी ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन इज कि जो सर्वर्स हैं, जो चीजें अभी जैसे आप बता रहे थे कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं आप, और आपने जैसे कहा कि हाँ भाई वो विदेश का सर्वर है, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत भी हूँ और आपकी प्रशंसा करता हूँ कि चलिए ठीक है, वहां तक हम पहुंचे। लेकिन उस जो पर्टिकुलर आईपीस को हम ट्रैक आउट भी कर सकते हैं और उनको पकड़ने का भी सिस्टम हमारे पास मौजूद है, जैसे हम करते हैं। अभी इंडिविजुअली भी हमने कई सारे केसेस में पुलिस अधिकारियों की और विभिन्न स्टेट्स के जगह पर मदद भी करी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो है भी अब उस रूप से बिल्कुल एडवांस हो जाए। साइबर अपराधियों से ज्यादा हमें अब तेज सोचने की और कार्य करने की आवश्यकता है। उस क्रम में जब भी, जैसे मैंने आपको बताया, जिस समय वह अरेस्ट हो रहा है उस समय हमें बचने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना है, कौन से नंबर पर संपर्क करना है और किस प्रकार से आपको पुलिस तक पहुंचना है। क्योंकि वो जो अपराधी है वो आपको वहां से उठने ही नहीं देंगे। वो अपराधी कहेंगे साहब उठेंगे या अपना मोबाइल का कैमरा ऑफ करेंगे, क्योंकि वो आपकी एक्टिविटीज को कंटिन्यूअसली वॉच आउट कर रहे हैं। और इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल गेम, यानी आपके साइकोलॉजी को इस प्रकार से प्रहार डाल देते हैं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता कि मुझे करना है और क्या नहीं करना। ठीक है।